अक्सर कभी कभी जिंदगी में लिया गया गलत निर्णय मनुष्य को मुसीबत में डाल देता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपसे चर्चा करेंगे। एक 40 वर्षीय महिला जिसके दांत बचपन से ही बाहर थे, परिवार के किसी भी सदस्य से बिना सलाह लिए एक अनभिज्ञ दांत के डॉक्टर से उसने संपर्क कर लिया और उस डॉक्टर ने उसे यह सलाह दी कि ईश्वर के दिए हुए दांत को निकालने की सलाह दी। और वो दांत निकालने से उसकी मुस्कान चली गई। वो घबराने लगी कि अब मैं क्या करूं। दांत निकालने से उसकी स्माइल एकदम बदल गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो दांत भी चला गया, मुस्कान भी चली गई और उस महिला मरीज को बहुत दिक्कत होने लगी। वीडियो में आप क्लियर कट देख सकते हैं, जब स्माइल कर रही तब क्या स्थिति है पेशेंट की। और पेशेंट बहुत घबराई हुई थी, नई नई शादी हुई थी और बहुत दिक्कत में थी पेशेंट। तो उसको कहीं से मेरे बारे में पता चला, तो वो मेरे पास आई और आने के बाद उसने बोला कि डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से मेरे दांत को सही कर दीजिए। तो ये क्लिनिकल पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने उसमें क्या किया। कभी भी ईश्वर के दिए दांत को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि दांत निकाल देने से दिक्कत होती है। उसने अगल बगल के दांत को काट के उस पर दांत लगाने का प्रयास भी किया, जिससे अगल बगल के दांत भी खराब हो गए। जो दांत मुंह में रहता है उसी को ध्यान में रखकर दांत का इलाज करना चाहिए। कंजर्वेटिव अप्रोच हमेशा रखना चाहिए। तो ये मेरी मशीन है जिसके माध्यम से मैं इनका ट्रीटमेंट करूंगा। हमने इसमें डेंटल इम्प्लांट करके और जो अगल बगल के दांत को काटा था उस पे कैप लगा के हम दांत को सही करेंगे। तो ये सारे औजार हैं, ये डेंटल इम्प्लांट है जिसके माध्यम से हम पेशेंट का एक खूबसूरत डेंटल ट्रीटमेंट प्लान करेंगे और उसकी मुस्कान को हम हासिल करेंगे। तो ये पूरा आर्मामेंट्री हम सजा के रखते हैं ताकि उस हिसाब से हम इस पे काम कर सकें। तो 15 नंबर का ब्लेड लेकर हम मसूड़े को हटाते हैं। हटाने के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है कि पेरियोस्टियम के साथ हटाया जाता है। पेरियोस्टियम तक के कटिंग को किया जाता है और बहुत ही ध्यानपूर्वक ये इलाज किया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये मसूड़ा कट सकता है और फिर हमारी स्माइल में दिक्कत आ सकती है। तो देख सकते हैं आप वीडियो में कि मैं कितने सुंदर तरीके से सेपरेट कर रहा हूँ मसूड़े को। और स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसको सेपरेट करके मैं जो है प्रॉपर तरीके से, ये रिलीफ इंसिजन मैंने दिया। रिलीफ इंसिजन जरूरी होता है, क्योंकि रिलीफ इंसिजन देने के बाद हम फ्लैप को अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमको मसूड़ा टूटता नहीं है और हम अंदर की हड्डी को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हमको उसी पे काम करना है हड्डी में। तो हमको वो हड्डी भी साफ दिखेगी जबड़े की, जिस पे हमको काम करना है। प्लस जब हम सेपरेट करेंगे तो मसूड़ों में टेंशन नहीं रहता है, मसूड़े प्रॉपर तरीके से हटा सकते हैं और फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये हमने पेरियोस्टियल एलिवेटर से पूरे मसूड़े को हटा दिया। आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने कितने सुंदर तरीके से मैंने हटा दिया इसको। फिर जहां से उन्होंने दांत निकाला था वो फाइब्रस ग्रेनुलेशन टिश्यू बना हुआ था, अभी हीलिंग हो रही थी, लेकिन पेशेंट को चूंकि समाज में निकलना रहता है तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमको समय रहते ही, समय से पहले ही हमको इलाज करना पड़ा। तो ये हम ग्रेनुलेशन टिश्यू निकाल रहे हैं जो अभी कैल्सिफाइड नहीं हुआ है, हीलिंग के प्रोसेस में था। तो इसको निकाल के साफ करके फिर हम उसमें इम्प्लांट बेड डालेंगे ताकि उसके ऊपर हम दांत लगा सके। तो ये हमने पायलट ड्रिल लिया और इससे जो है हम इम्प्लांट बेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्लांट बेड बनाएंगे। इम्प्लांट बेड बनाने के बाद ही हम इम्प्लांट उसमें डाल सकते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये मेरी फिजियो डिस्पेंसर है, जो इम्प्लांट की मशीन है जिसके माध्यम से हम इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो ताकि अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो बहुत से लोग जानेंगे कि कैसे इलाज करना चाहिए। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले होता रहता है, आप जो है उस पर व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको एक सही सजेशन दे सकता हूं। पैरेलल पिन डाल के पैरेललिज्म चेक किया जाता है कि हमारे नीचे के दांत से और अगल बगल के दांत से पैरेललिज्म कैसा है उसका, और हमने जो फ्यूचर में जो इम्प्लांट डालेंगे वो कैसा रहेगा। तो वो एक चेक करना जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लोग भूल जाते हैं इस स्टेप को। और फिर उसी हिसाब से जो हमने पायलट ड्रिल बनाई थी, उसी पायलट ड्रिल से जो हमने इम्प्लांट बेड बनाया था, उसी से हम जो है और उसको ग्रेजुअली बड़ा करते जाएंगे और जितना हमको इम्प्लांट डालना है, जिस साइज का इम्प्लांट डालना, उस साइज के इम्प्लांट का हम
उसमें इम्प्लांट बेड बनाएंगे। चूंकि हम ये इम्प्लांट कन्वेंशनल पद्धति से कर रहे हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट डाल रहे हैं, इसमें इमीडिएट इम्प्लांट नहीं डाल रहे हैं, तो ये 3 महीने के बाद ही इस पे दांत लगा सकते हैं। तो ये मेरा इम्प्लांट है, एक बहुत ही अच्छा इम्प्लांट है ये जो हम यूज करते हैं। और देखिए हम कितने अच्छे तरीके से उस इम्प्लांट को उसमें डाल रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इम्प्लांट डालते समय। और ये मशीन है जिसके माध्यम से हम इम्प्लांट डायरेक्टली डाल दे रहे हैं उसमें। तो ये इम्प्लांट पड़ गया उसमें। टॉर्क को पूरा चेक किया जाता है, टॉर्क प्रॉपर आना चाहिए। अगर टॉर्क नहीं है, प्राइमरी टॉर्क नहीं आता, प्राइमरी स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, थोड़ा हम रिलीव कर रहे हैं इसको निकाल के, फिर दोबारा फिर हमने डाला उसको रिवर्स डायरेक्शन, उसको थोड़ा निकाला और फिर दोबारा डाला, क्योंकि स्ट्रेस नेक्रोसिस नहीं होना चाहिए बोन में। उसके बाद हम उसके ऊपर स्क्रू करके कवर कर देंगे। और ये हमारा पहला इम्प्लांट चला गया। अब हम ये दूसरा इम्प्लांट निकाल रहे हैं और दूसरा इम्प्लांट भी हम इसी पद्धति से उसमें हम डाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। पहले तो दांत नहीं निकलवाना चाहिए था, लेकिन अब निकाल दिया है डॉक्टर ने। तो अब दूसरी पद्धति हमारी यही है कि हम जो है इम्प्लांट डालें और उसके ऊपर बाद में दांत लगा दें। तो मेरी दोनों जगह क्लिनिक है, गाजीपुर में भी है और बनारस में भी है। बनारस में पहड़िया पे क्लिनिक है मेरी, और गाजीपुर में जो है अष्टभुजी कॉलोनी में क्लिनिक है। मैं पिछले 22 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपके शहर में सेवा दे रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे रहते हैं, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके का वर्क करता हूँ। कुछ भी सजेशन लेना हो आपको तो आप मुझे नंबर जो डिस्प्ले होता है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं आपसे बात कर लूंगा। ये दूसरे इम्प्लांट पे भी हम स्क्रू डाल दिए और उसके बाद हम इस पे स्टिचेस दे देंगे। साफ करके हम दिखा रहे हैं आपको कि कितना सुंदर लग रहा है जो हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है। प्रॉपर तरीके से पूरा इम्प्लांट पड़ गया है। जो बगल में स्पेस है उसमें हम बोन ग्राफ्ट कर देते हैं। जो डेड स्पेस है जो साइड में रह जाता है उसमें थोड़ा सा बोन ग्राफ्ट कर दिया हमने, जीनोग्राफ्ट। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर स्टिचेस दे देंगे। तो हम 30 का मोनोफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर दे रहे हैं। और सूचर इसलिए दिया जाता है कि हीलिंग फास्ट हो जाए और सारे जिंजाइवा जो है अप्रोक्सीमेशन में आ जाए। देखिए प्रॉपर तरीके से हमने सूचर दे दिया और उसके बाद जो है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे दिया हमने कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कब आना है। पहले 1 हफ्ते में आना है, फिर 1 महीने में आना है, फिर 6 महीने में आना है, ऐसे फॉलोअप पे रहना है आपको। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया स्टिचेस के बाद। ये एक्सरे में देखिए कैसे हमने इम्प्लांट डाला है। एक वाइड इम्प्लांट, अच्छे साइज का इम्प्लांट हमने डाल दिया। उसके बाद चूंकि कन्वेंशनल पद्धति है तो हमने टेम्परेरी दांत लगाया है उसके ऊपर, अंदर इम्प्लांट रहेगा, इम्प्लांट हील होता रहेगा। और अब देखिए हमने स्माइल कैसे लाया। पेशेंट के पहले के दांत काफ़ी बाहर थे जिसकी वजह से उसने दांत निकलवाया था, पर वो डॉक्टर अचीव नहीं कर पाया स्माइल। और हमने देखिए टेम्परेरी दांत से ही हमने अच्छा लाया है, जबकि इससे भी अच्छी क्वालिटी का दांत हम इनका परमानेंट लगाएंगे। अभी तो हमने टेम्परेरी लगाया, फिर भी स्माइल आ गई है। पेशेंट बहुत संतुष्ट है, उसने अपने मुंह से हमको धन्यवाद दिया, उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। तो 3 महीने के बाद मैं बाकी का ट्रीटमेंट इस पर करूँगा। आप कंपेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और इसके साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूं। आप और धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।